तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बह रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ फ्लो कर रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे वायर, हमने पिछली बार भी एग्जांपल आपके सामने लिया था वायर का, ठीक है। वायर में क्या होता है, वायर में क्या होगा, वायर में एटम्स होते हैं, है ना। वायर किससे बना होगा, एटम से बना होगा। और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो फ्लो कर रहे होंगे, बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहे होते हैं, जो एटम को छोड़कर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और एटम को छोड़कर कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब आपको पिछली बार कराया गया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूरा पीरियड इसी पर था। जो जिन वायर बनते ही उसी एटम से हैं, या सॉरी उस मटेरियल के ही वायर बनते हैं जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या तीन हो। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, हर एक चीज़ जो भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या होगा, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बंद है। इनके चारों तरफ क्या होगा, ये पहला शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। उसके बाद बाकी शेल्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और यही एटम का स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मान लीजिए कोई एटम है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल फिल होगा। अगर किसी के अंदर 10 हैं तो 2 शेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 यहाँ फिल हो जाएंगे, 8 फिर भी बचेंगे, तो फिर वो 8 कहाँ जाएंगे, सेकेंड शेल में जाएंगे। इसी तरह से किसी में 10 से भी ज़्यादा है, 12-15 है, तो 3 शेल की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है किसी भी एटम में, किसी भी मतलब एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनमें जो सबसे लास्ट वाला, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम, है ना। और बहुत सारे एटम मिल गए तो क्या बन गया आपका, एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो हम एलिमेंट में क्या होंगे, एटम्स होंगे, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर अगर लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तब तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। 2 हैं तो भी निकल जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। 3 है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होगा पहले दोनों से, लेकिन निकल जाएगा। यानी 1 में भी बाहर निकल जाएगा, 2 होंगे तो भी बाहर निकल जाएगा, 3 में भी निकल जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा होंगे तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके लिए आप लोग जो वीडियो हमने पिछला आपके सामने शेयर किया था पिछली क्लास का, उसको देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। दूसरी चीज़, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर घूमते रहते हैं, बहुत तेज इधर उधर, बहुत तेज़ी से इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, ये बताओ पिछली क्लास में कितने बच्चे थे मैथ्स वाली, ये इतना कम बच्चे क्यों दिख रहे हैं आज, ऑनलाइन कर दिया गया तब सब गायब हो गए आज। कितने बच्चे थे लास्ट क्लास में मैथ्स वाली में, 2, कौन कौन, कितने थे जैद, आवाज नहीं आई मुझे। बस 2 लोग, अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो मतलब वायर है, वायर अब लोग देखते हैं ना, वायर हर किसी का नहीं बन जाता है, प्लास्टिक का वायर नहीं बन जाएगा, प्लास्टिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल के अंदर होंगे वायर उसी का बनता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर ही कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आप एक चीज़ कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा, हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को ये लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इनके खाली इधर उधर घूमने से ही आप बल्ब नहीं जला लेंगे, है ना। आप कोई वायर आपके पास पड़ा हुआ है और आप कोई बल्ब है साथ में, तो आप लगा दीजिए, तो क्या बल्ब वो जलने लगेगा खाली वायर से? नहीं जलता है ना। कुछ और भी है जो आपको चाहिए, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी वायर से आप बल्ब क्यों नहीं जला पाते हैं?
ठीक है, उसका क्या रीज़न है, फिर भी हमको क्या चाहिए होता है, कोई बताएगा? उसके अलावा भी हमें क्या चाहिए? पिछली बार हमने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो पास जो एनर्जी है, इधर उधर घूम रहे हैं, ये एनर्जी आपके काम की नहीं है। कब तक काम की नहीं है? जब तक, बताओ, पिछली बार जिन लोगों ने, जो लोग थे, अब है ही नहीं कोई क्लास में, बताओ, सब लोग गायब हैं आज। बोलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनकी एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है? और अभी है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे हो सकती है? कोई बताएगा? जैद, वीडियो देखा तुमने पिछला, जो तुम तो क्लास में थे पिछले टर्न पे? बोलिए। बोलिए, क्या बताया था पिछली बार? नहीं देखा वीडियो? देखो, हमने क्या बताया था, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, एनर्जी है इनके पास, काफ़ी सारी एनर्जी है, लेकिन ये सब अपनी एनर्जी क्या कर ले रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन लेस घूम रहे हैं इधर उधर। एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत एनर्जी उनके पास, और वो एक दूसरे से टकरा कर वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दे रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेंगे, तब तक जितनी एनर्जी उनके पास है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, यूजलेस है। तो इनको एक डायरेक्शन में हम कैसे फ्लो कराएं? बताओ, एक डायरेक्शन में ये इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ, एक डायरेक्शन में कैसे फ्लो कराएं? क्या तरीका है एक डायरेक्शन में फ्लो कराने का? क्या करें? हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसको पसंद करेगा? नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इनके सामने आप प्लस चार्ज रख दीजिए लाके, तो ये सब एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे। तो हमने बताया था कि इनके सामने अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा रख दें, ठीक है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर और आप चाहते हैं कि सब बहुत तेज उसकी तरफ जाएं, तो आप दूसरी साइड पे कुछ ऐसा रख दीजिए जिससे ये डरते हो, डर लगता हो इनको। वो क्या है? दूसरी साइड पे क्या रखें हम? हाँ, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। तो आपने एक साइड पॉजिटिव चार्ज रख दिया बहुत सारा, एक साइड बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा? ये अब सब इधर इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, और जब ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो ही इनकी एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या करें? बीच में आप कोई भी बल्ब लग दीजिए, जलने लगेगा, इससे कनेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है, कुछ भी आप बीच में लगा दीजिए, तो इनकी सारी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपने यहाँ पे बीच में, यहाँ पे वायर में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो वो बल्ब यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और रास्ते में आप कोई भी अप्लाइंसेस लगा दीजिए, ठीक है, तो वो अप्लाइंसेस को ये सारी एनर्जी दे देंगे, वो यूज़ कर लेगा इनकी एनर्जी को, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने इनके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा लगा दिया, दूसरे एंड पे नेगेटिव लगा दिया, और ये यहाँ से यहाँ एक डायरेक्शन में चलने लग गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये जो हमने काम किया है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया बहुत सारा, ये ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा ताकि ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसको क्या बोलते हैं? ये काम कौन करता है? मतलब हम कहाँ से इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे, जो यहाँ हमने उठा के रख दिया, भाई थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, थोड़ा यहाँ रख दिया। मतलब ये काम ऐसे तो नहीं पॉसिबल है कि आप कहीं से खाली पॉजिटिव चार्ज उठा लाएं, कहीं नेगेटिव ले आएँ। तो इस काम को करने के लिए फिर हमने क्या बनाई? बैटरी बनाई, ठीक है। बैटरी यही काम करती है। बैटरी क्या करती है? पिछली बार हमने कहा था कि बैटरी के ऊपर हम एक कहानी बताएंगे आपको। बैटरी क्या करती है? बैटरी यही काम करती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं। देखिए ध्यान से, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं? देखिए ध्यान से, वो केमिकल रिएक्शन क्या करेंगी? एक साइड बैटरी में, जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में केमिकल रिएक्शन चल रही है, ध्यान से सुनना, बैटरी के 3 हिस्से हो गए, बीच का हिस्सा जहाँ केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, और वो केमिकल रिएक्शन क्या करती हैं? एक साइड बैटरी का पॉजिटिव बना देती हैं, और दूसरा साइड कैसा बना देती हैं? नेगेटिव, है ना। बैटरी का एक साइड पॉजिटिव बना दिया, एक साइड नेगेटिव। सबने देखा होगा बैटरी में एक रेड कलर का एक साइड होता है, देखा है, और एक साइड कैसा? ब्लैक कलर का। अगर बैटरी देखी होगी, ऐसे ऊपर 2 क्लिप लगी होती हैं, कूटियाँ लगी होती हैं, एक ब्लैक होती है, एक
क्या होती है, रेड होते ही। तो मतलब एक साइड पॉजिटिव बना दिया बैटरी ने, एक साइड उसका नेगेटिव बना दिया। तो यही पॉजिटिव नेगेटिव जो है यही तो हमें यूज़ करना है, यही हमें काम है। तो हम अगर वायर को जब भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर को, खाली वायर, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि खाली वायर आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, अब इस वायर के अंदर, ये कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने पिछले टर्म पे बताया था कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो लूज कर देता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। मतलब कॉपर के एलिमेंट को फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर फ्री, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आप अगर इसको किसी बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, इस वायर को किसी बल्ब से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या बल्ब जलने लगेगा? नहीं जलेगा। हालांकि इसके पास एनर्जी है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो सब इधर उधर इस रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए इनको कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए इनको? एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। वो काम कौन करेगा? अब यहाँ बैटरी करेगी। तो अब आप इसमें अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दें साथ में, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होने वाला है, ये देखिए। अब आपने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी में क्या होगा, एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन सब कैसे भागना शुरू करेंगे? ये हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, बोलो ऐसे भागेंगे, ये इस तरह से भागना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन। और जब भागते भागते आएंगे तो अपनी सारी एनर्जी दे देंगे इस बल्ब को, और ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे इधर आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव से दूर भागेंगे, नेगेटिव यहाँ पे है, और ये इधर भागते हुए पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे। तो ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इसके अंदर आते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन तो ऑलरेडी चल रही है बैटरी के अंदर, तो वो केमिकल रिएक्शन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का मेंटेनेंस है वो बनाए रखते हैं। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, उसने अपनी एनर्जी बल्ब को दे दी, बल्ब ने उसकी सारी एनर्जी ले ली, और उसके बाद फिर जब वो थका आ रहा बैटरी के पास पहुंचा तो बैटरी ने वापस से उसको चार्ज कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बल्ब ने ले ली, तो उसको और एनर्जी चाहिए। ये पूरा जो साइकिल है वो फिर से चलने के लिए उसको और एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी अब कौन देगा? वो बैटरी देगी। बैटरी उसको चार्ज करके फिर से भेजेगी आगे, ठीक है, फिर वो आगे जाएगा और फिर से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? बताइए। तो ये इस तरह से ऐसे चलता रहता है। मतलब हमें, आपको बैटरी की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि आप एक डायरेक्शन में उसको फ्लो करा सकें। क्लियर है? तो ये बैटरी का यही काम है आपके लिए। बैटरी क्या कर रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनको मेंटेन रखना, एक साइड पॉजिटिव बनाए रखना है, एक साइड नेगेटिव बनाए रखना लगातार, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बार बार इधर से मूव करते ही रहें। ठीक है, इनको यहाँ पे नेगेटिव जो बना हुआ है ये इसको मजबूर करेगा कि तुम इधर भागो, ठीक है, और जो पॉजिटिव बना हुआ है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा कि आओ मेरी तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फ्लो, जब तक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन रहेगा बैटरी में, तब तक ये फ्लो चलता रहेगा, तब तक आपका बल्ब जलता रहेगा। और फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है। सबको पता है? बोलो, सबके घर में होगा। बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज भी होती है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ये फ्लो रुक जाएगा। क्यों? बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे थे अलग अलग, ये नहीं अब रह गए। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी के पास अब उतनी पावर नहीं बची कि वो ये केमिकल रिएक्शन करके एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव को बनाए रख सके ताकि ये फ्लो चलता रहे। तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ये फ्लो बंद हो जाता है। फ्लो बंद हो गया तो अब बैटरी कोई काम की नहीं है। ठीक है, वो बल्ब आपका अब नहीं जलेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन वो वायर में रैंडम डायरेक्शन में घूमने लगे। ठीक है, क्योंकि बैटरी ही थी वो जो मजबूर कर रही थी उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो ये जो बैटरी काम करती है, ये जो पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज मेंटेन करना। ठीक है, वोल्टेज को मेंटेन कर रही है, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है ये बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है तो आपको वायर चाहिए और बल्ब भी चाहिए, और खाली वायर और बल्ब से बल्ब नहीं जलेगा, साथ में बैटरी चाहिए, या ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये कि एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज चाहिए आपको। इसको बोलते हैं कि इनके बीच में भाई एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में एक को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, दूसरे को लो, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, कोई चीज़ अगर फ्लो होती है, जैसे पानी है, पानी से समझो, तो अगर पानी को आप फ्लो कराना चाहते हो, देखो ध्यान से, इसके अंदर बहुत सारा, यहाँ पे मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, या ऐसे समझो
हमने 2 बड़े बड़े जार ले लिए, ठीक है, और ये एक जार है, ठीक है, ये एक दूसरा जार है, और दोनों में पानी भर दिया हमने। ठीक है, ये A है और ये B है। फिर इनके बीच में हमने पाइप कनेक्ट कर दिया एक। अच्छा बताओ, B से A में पानी जाएगा या A से B में जाएगा? दिख रहा है पानी भरा है? दिख रहा होगा। हाँ, तो बताओ B से A में पानी जाएगा या A से B में जाएगा? सर A से B में। A से B में क्यों? B से A में क्यों नहीं जाएगा? सर क्योंकि A हायर लेवल पे है। हाँ, A में ज्यादा पानी है, ऐसे बोल सकते हैं। A में ज्यादा पानी है। देखो A में पानी यहां तक भरा हुआ है ना, और B में पानी सिर्फ इतना ही है। देखो ध्यान से भाई, B में तो फिर इतना ही पानी है ना, ये देखिए B में तो पानी कम है, तो कम से ज्यादा जाता है पानी या ज्यादा से कम जाता है? देखो इतना पानी है यहाँ पे, ज्यादा से कम की तरफ जाता है ना। तो जो ज्यादा पानी है जिसके पास, उसको बोलते हैं ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसके पास कम है उसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हो, जो हाइट वाला बोल रहे थे कि पानी अगर किसी का हाइट पर है वो भी डिपेंड करता है, खाली क्वांटिटी से नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो कि अगर मान लो यहाँ पे 2 जार हैं आपके पास, ठीक है, और एक ये जार है। अब देखिए ध्यान से, सभी बच्चे देखें, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी सिर्फ इतना ही भरा हुआ है। अब आप बताइए, हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। अब बताइए ये A है, ये B है, अब किस में से किस में जाएगा पानी? हाँ, क्यों? A में तो कम है पानी, पानी तो कम है A में, A से B में क्यों जाएगा? रीजन क्या है? हाइट। हाँ, हाइट का रीजन है, इसकी हाइट ज़्यादा है लेवल से। देखिए कितनी ज़्यादा हाइट है। अगर ये मान लीजिए 10 मीटर ऊपर रखा हुआ है, तो ये हो सकता है 15 मीटर ऊपर रखा होगा। तो हाइट भी मैटर करती है। हाइट ज़्यादा होने से एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। A जो रहे उसकी हाइट ज़्यादा है ग्राउंड से, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, तो पानी वहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, यानी पानी ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा इस तरह से। तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब ज़्यादा कहलाएगी? इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल है, और ये लो पोटेंशियल है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ों को सेम लेवल पे रख दिया जाए तो कभी फ्लो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझो, ये देखिए हमने 2 कंटेनर हैं, ठीक है, और दोनों कंटेनर में सेम लेवल पे पानी भरा हुआ है। अब अगर इनके बीच में हम एक पाइप लगा भी देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, तो बताओ क्या पानी फ्लो करेगा ये A और B के बीच में? बोलो, नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम है। ये जितनी हाइट इनके पास है, जितनी हाइट पे पानी इनके पास है, सेम हाइट पे इनके पास भी है। तो सेम अगर पानी है, सेम हाइट पे है, सेम लेवल पे है, ठीक है, तो वो कोई फ्लो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही 0 है, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है इनके पास में। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पे होगा, तभी पानी फ्लो करेगा। यानी एक में पानी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, एक में कम होना चाहिए, तभी फ्लो करेगा। अगर लेवल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बैटरी वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। बैटरी में क्या होता है? बैटरी क्या कर रही है? बैटरी एक साइड पे पॉजिटिव को जमा कर रही है, एक साइड पे नेगेटिव को जमा कर रही है। अब ये बताओ कि हम किसको हाई पोटेंशियल पे बोलेंगे, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? बोलो, हाई पोटेंशियल पे कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे 2 बच्चे हैं, एक पॉजिटिव बच्चा है, बोलते हैं बहुत पॉजिटिव बातें करता है, और एक है बहुत नेगेटिव बातें करता है। तो किसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, किसको बोलते हैं लो? ये केमिकल रिएक्शन चल रही है, बोलो भाई। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं ना हाई, अच्छी बातें कर रहा है वो, तो ये हाई पोटेंशियल पे हुआ। और नेगेटिव वाले को खराब बोलते हैं सभी लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग लो पोटेंशियल। क्लियर है?
तो हाई पोटेंशियल से लो यानी डिफरेंस हो गया कहीं ना कहीं, आपने डिफरेंस बना दिया, ये डिफरेंस ही बनाना था, जरूरी था। ये डिफरेंस बैटरी बनाती है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अब फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस बैटरी को जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो वायर के अंदर आप फ्लो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसे होता है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये भागना शुरू करेंगे। ठीक है, और किस डायरेक्शन में भागना है इनको, ऐसे भागेंगे ये, क्योंकि नेगेटिव रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो पॉजिटिव की तरफ ये भागना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं लो से हाई की तरफ। तो करंट जो होती है वो उसके बारे में ये माना जाता है कि करंट फ्लो कर रही होगी हाई से लो, यानी करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि हमेशा भागेंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही भागेंगे। तो करंट की डायरेक्शन को हम कैसा लेते हैं, हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो बिल्कुल अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर पूछा जाएगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी उस वायर में, तो क्या बताएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो ये है आपकी करंट की डायरेक्शन। तो करंट हाई से लो की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी और बिल्कुल साथ साथ जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तभी करंट बन रही है। तो करंट की डायरेक्शन को इधर मान लिया गया है। करंट जैसी कोई चीज मतलब अलग से नहीं होती है जो हमें दिख नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन ही जब फ्लो होता है तभी करंट बनती है, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन को उल्टा मान लिया है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया कि करंट इधर फ्लो होती है, हम यही मान लेंगे और इसी से सब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सारी अब आगे से आप लोग जब पढ़ेंगे करंट के बारे में तो यही याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, या इसका उल्टा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। और करंट बनती कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी बनेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ना भी हो रहा हो तब भी करंट फ्लो कर रही है, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तभी साइमल्टेनियसली साथ साथ करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं है फिजिकली जो उस टाइम पे फ्लो करती होगी एक्चुअल में, लेकिन हमने मान लिया है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। अब ये बताएंगे हम आपको कभी और कि ऐसा क्यों किया गया है। भाई एक ही डायरेक्शन को मान लेते, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसी को बोल देते कि इधर ही करंट भी, भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी करंट बनेगी, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को सेम भी मान सकते थे, लेकिन उसमें एक बहुत पुरानी गलती हुई जिसकी वजह से ये मान रहे हैं वो। तो अभी आपको याद क्या रखना है, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी के बनने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से रखो, फिर से हम नोट करा देते हैं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। फ्लो कौन करेगा फिर, भाई इलेक्ट्रिसिटी में करंट, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, अगर आप बल्ब जलाना चाहते हैं तो वायर और बल्ब के साथ और क्या चाहिए आपको, एक बैटरी चाहिए। यानी बैटरी को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे और आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता भी बताया था। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, करंट की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगी। करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल है करंट का, तो करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव।
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बोल सकते हैं। पॉजिटिव को हमने कैसा माना है, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को माना है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं होगा और आपकी जो करंट है वो नहीं बनेगी उसके अंदर, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट किधर फ्लो करेगी, करंट जब बनेगी तो किधर फ्लो करेगी, वो करेगी हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल होता है आपका पॉजिटिव। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है, लेकिन करंट हाई से लो की तरफ मूव करती है। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको समझ में आई, क्लियर है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो उसके मेन पॉइंट्स, मेन हाइलाइट्स ये थे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई वायर है, जैसे एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, एटम भी होंगे, हम वो नहीं बना रहे हैं अभी। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी भी लगी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, बगैर बैटरी के तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बैटरी में क्या होगा, एक साइड बहुत सारा पॉजिटिव, एक साइड बहुत सारा नेगेटिव। ठीक है, तो ये बैटरी लगी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए कितनी करंट बन रही होगी इसमें, करंट को कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी करंट बन रही होगी, तो उसका फॉर्मूला है निकालने का कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिखते हैं Q से। चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल Q, और किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे किसी भी एरिया से, मान लीजिए पूरा एरिया हम मान लेते हैं, इस पूरे एरिया से T टाइम में अगर Q चार्ज के इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हम सब बता चुके हैं आपको, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता है किसी को, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम इसकी यूनिट होती है। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत सारा काम किया, तो उसकी यूनिट उनके नाम पे पड़ गई कूलम, जैसे न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन के नाम पे पड़ गई न्यूटन। तो ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर मान लेते हैं इतने सारे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका चार्ज मान लेते हैं टोटल सबका चार्ज Q है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को इतना एरिया पास करने में टाइम लग जाता है, मान लेते हैं T टाइम लग जाता है, T। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब कहीं से गुजरेगा, पास करेगा, तो करंट बनेगी। तो करंट का अमाउंट कितना होगा, कितनी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। इतनी करंट फ्लो करेगी उस पर्टिकुलर एरिया से, जहाँ से भी Q चार्ज लेकर T टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे, तो Q/T। अगर आपको Q की वैल्यू दी जाएगी, T की वैल्यू दी जाएगी, तो आप आराम से बता देंगे कि करंट कितनी फ्लो हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं आसानी से कि जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको आप किस में मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, मेजरिंग यूनिट क्या होगी, तो Q को आप किस में मेजर करते हैं, यानी चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, अभी हमने बताया था, कूलम साइंटिस्ट थे, है ना, C, उसको कैपिटल C से लिखते हैं। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड एक करंट की एक यूनिट होती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर ने इस पे काफ़ी काम किया था, तो इसलिए इसकी एक यूनिट एम्पियर भी होती है। ठीक है, तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, अब से हम याद रखेंगे करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो Q/T आपको दे देगा कितनी करंट फ्लो हो रही है किसी भी एरिया से। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में कि बताइए चार्ज अगर 6 कूलम का चार्ज है और अगर वो 3 सेकंड के लिए पास होता है, तो बताइए करंट कितनी बन रही होगी, कोई बताएगा, बताओ। Q आपको दे रखा है 6 कूलम का चार्ज है और वो 3 सेकंड के लिए पास हो रहा है किसी भी एरिया से, तो उस एरिया में करंट कितनी बन रही होगी, बताओ इस फॉर्मूले से। बहुत आसान है, कितनी बन रही होगी, अब तक तो निकाल लेना चाहिए था भाई। फॉर्मूले में रखिए I = Q/T, कितनी होगी भाई, Q की वैल्यू आपको दी है 6 कूलम और 3 सेकंड, तो कितने आ गया, 2 आ गया। हाँ, 2 क्या बोलेंगे, एम्पियर। एम्पियर को ऐसे भी लिखते हैं या 2 कैपिटल A भी लिख सकते हैं आप, ऐसे 2 एम्पियर इस तरह भी लिख सकते हैं, AMP स्मॉल में और कैपिटल में कैपिटल A बना देंगे। बहुत आसान है, हमने बता दिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी।
ठीक है, तो इतना करंट के बारे में हम लोग और देखेंगे। आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए जो पिछला वाला था, ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, करंट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला चैप्टर है, आगे आपको 12th तक इसको पढ़ना है। ठीक है, 9th में भी है, 10th अभी 9th में पढ़ेंगे, फिर 10th में भी होगा। ठीक है, उसके बाद 12th में भी पढ़ना है जाकर, तो ध्यान रखिएगा इसमें, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलिए। अभी आपके सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको डेप्थ में बताया गया है। तो पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, किसी के पास ना हो तो वो बताए, उसको फिर से शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप में शेयर हुआ है, नील के पास नहीं होगा, नील अभी लेट ऐड हुए हैं, तो फिर से उनको भेज दिया जाएगा। और फिर ये वाला वीडियो भी देखिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन आपको अगले टर्न पे और कराएंगे। ठीक है, इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आप कैसे कर पाएंगे इस फॉर्मूले पे। तो बेसिकली करंट क्या है, क्या क्या याद रखना हमें करंट के बारे में, कि करंट कहाँ फ्लो होगी, किन मटेरियल्स में फ्लो होगी। सबसे पहला पॉइंट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होना काफ़ी है? नहीं, उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी होना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन करता है बताओ जरा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करके देता है हमको, क्या बोलते हैं उसको हम? उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी हमारे लिए काम करती है ना, तो बैटरी ज़रूरी है होना। ठीक है, बैटरी होगी तो फिर आप बल्ब या पंखा चला सकते हैं उसके साथ वायर को कनेक्ट करके। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछे कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, अगर आप बैटरी लगाएंगे तो आप बताएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव से दूर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। अच्छा, करंट जो बनेगी वो किधर फ्लो करेगी, वो भी वही डायरेक्शन लेगी? नहीं, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है करंट, और इलेक्ट्रॉन जाता है लो से हाई। तो ये याद रखना है आपको। क्लियर है? करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T से हम आराम से बता सकते हैं कि कितना चार्ज कितने पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हुआ है, तो उसकी वजह से करंट जो बनी है वो कितनी है, इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो आज का जो भी लेक्चर हुआ उसमें ये मोटी मोटी बातें, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।